हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम लखनीत व्लॉग्स के बारे में। अच्छा, लखनीत का मैंने ये वाला वीडियो देखा जहाँ पर जिसका टाइटल था कि कान्हा ने पासपोर्ट जला दिया। अभी रिसेंट दिनों अगर आपको पता हो तो कान्हा का जो इंसिडेंट हुआ था, वो जो उसने कांच वगैरह तोड़ दिया था, और उस कांच तोड़ने के बाद वो उसको गाँव भी ले गए थे जहाँ पर उसको उसकी अम्मी से डांट भी पड़ी थी बहुत ज़्यादा। तो वो कॉन्टेंट में मैंने देखा था। और उसके बाद अभी एक और व्लॉग आया जिसके अंदर ये मतलब ये वाला टाइटल लगा हुआ है कि उसने पासपोर्ट जला दिया। और एक और व्लॉग भी इनका आ चुका है जिसके अंदर कान्हा को ये लोग छोड़ रहे हैं और ये लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। तो वो व्लॉग तो मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैंने ये पासपोर्ट वाला व्लॉग जहाँ पे देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये व्लॉग देखने का रीज़न ही यही था क्योंकि कान्हा की जो इमेज हमारे सामने बन रही है वो ऐसी ही बन रही है जिसमें वो बच्चा मस्तीखोर नज़र आ रहा है। और ठीक है, मैं मानती हूँ, देखो बच्चे इस एज में मस्तियाँ करते हैं और कभी कभार ऐसी मस्तियाँ भी कर देते हैं जो नुकसानदेह भी होती हैं। और उसको मतलब हमें ऐसा नहीं है कि हमें उनको उस चीज़ पर अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन बच्चे मस्ती करते हैं। और जबकि लखन का ये वाला सीन है, लखन का कहना है कि मुझे बच्चे मस्ती करते हुए अच्छे लगते हैं, जो कि लखन ने इसी वीडियो में कहा है। तो मेरा मानना ये, अगर आपको बच्चे मस्ती करते हुए अच्छे लगते हैं, मैं मानती हूँ आपका ये कंटेंट है, आप सोशल मीडिया पर कंटेंट बना रहे हो, लेकिन आपको ये पता है, जबकि आप ये जानते हो कि सोशल मीडिया पर किस किस्म के लोग होते हैं, किस किस्म के नहीं। आपका जो जिसको आप बेटा मान रहे हो वो कॉल आउट हो रहा है, उसको लोग लिख रहे हैं। अब देखो, आप अपने व्लॉग से उसको कमेंट सेक्शन में डिलीट कर रहे हो ना, लेकिन जहाँ पर आपके क्लिप्स एडिट होते हैं, जहाँ पर आप टिकटॉक पर आपके क्लिप्स लगते हैं, आपके क्लिप्स जो है वो इंस्टाग्राम पे लगते हैं, तो वहाँ पर फिल्टर नहीं है। जो आपके फ़ैन पेजेस हो गए वो लगाते हैं, तो वहाँ पर उस बच्चे को बदतमीज़, उस बच्चे के बारे में लिखा जा रहा होता है। और लास्ट वाले व्लॉग में भी बहुत सारी चीज़ें कान्हा के लिए लिखी गई थी। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि फिर आप ये चीज़ क्यों करवा रहे हो। जिस बच्चे को आप अपना बेटा मान रहे हो, क्या आप अपने बेटे को लेकर ऐसी चीज़ें करोगे? नहीं करोगे ना। मतलब मेरा तो यही मानना है, क्योंकि आप उसको देखो, सोशल मीडिया के आगे आप नहीं दोगे पेश करने के लिए, क्योंकि ये एक माँ बाप का मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको कॉल आउट ना करो। भाई, बच्चे हैं, वो मस्ती करेंगे, वो गलती करेंगे, वो गलती से सीखेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। और आप ये किस तरीके का एक तो वो बच्चा वैसे ही मस्ती करता है, ठीक है, ऊपर से इससे जिस किस्म का प्रैंक करवाया गया, चाहे वो प्रैंक उसने दूसरे लड़के ने ही क्यों नहीं करवाया, और उसको काफ़ी नीतू ने डांटा भी, वो डांटना भी उसका दिखाया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सा सेंस यूज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो बच्चा वैसे ही बहुत मस्तीखोर है। आप उसके दिमागों में ये आइडिएट दे रहे हो कि ऐसे नहीं, ऐसे मस्ती होती है, ऐसे नहीं, ऐसे तंग किया जा सकता है। तो अगर वो कल को बच्चा दूसरे लेवल की मस्ती सोचेगा, देखो हो सकता है वो सेम मस्ती ना करे, लेकिन दूसरे लेवल की वो मस्ती करेगा, फिर वही होगा कि वो बच्चे के ऊपर एलिगेशन लगाएगा कि इस बच्चे को, जब एक बच्चा ऑलरेडी मस्तीखोर है, मस्ती कर रहा है, ऊपर से उसको और जो है वो आइडिया दिए जा रहे हैं, और उसको जो है वो उस तरीके से आप उसको जितना समझा लो, लेकिन अगर वो इस सारी चीज़ों से उसको लगेगा कि हाँ यार, ये तो प्रैंक होते हैं, ऐसे होते हैं, इनकी एज बहुत छोटी होती है, ये अपने दिमाग में किस चीज़ को कैसे लेंगे हमें वाकई नहीं पता होता। ये बच्चे इस एज के अंदर क्या चीज़, सीधी चीज़ को किस तरीके से उल्टा घुमा कर लेंगे, ये हम नहीं जानते हैं। ये बच्चे की अपनी ही सोच चल रही होती है इस टाइम। एक तो सबसे बड़ा ये जो प्रैंक था वो बहुत ही भयंकर किस्म का था। मुझे लगता है किसी बड़े को कर लेना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करके, एक तो आग वाला सीन है, उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करना नहीं चाहिए। और मतलब मुझे लगता है कि ये प्रैंक में जो सबसे ज़्यादा गुस्सा होना चाहिए, जिसने ये प्रैंक करवाया, उसी पर होना चाहिए था कि यार तुम्हें सीन होना चाहिए। और कहीं ना कहीं लखन और नीतू ने वो गुस्सा दिखाया भी है, बट ये उस इंसान को समझना चाहिए कि वो क्या करवा रहा है उस बच्चे से। और मुझे उस इंसान पर ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई ये क्या करवा रहे हो तुम, ये और ये क्यों करवा रहे हो तुम उस बच्चे से, तुम उसको आग के आगे दे रहे हो। वो बच्चा जो है, मैं मानती हूँ सेफ्टी है, आप खड़े हुए थे वहाँ पर, हर एक चीज़ है, लेकिन आप उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हो। आज आप खड़े हुए हो, कल आप नहीं खड़े हुए होगे, वो कुछ ऐसा प्रैंक करने के चक्कर में जाएगा, ये कुछ ऐसा करने के लिए जाएगा, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, ये भी बताया कि उसने गार्ड से बदतमीजी की थी, लेकिन वो जो शीशा है वो उसकी गलती से नहीं टूटा था। अगर वो उसकी गलती से शीशा नहीं टूटा था तो फिर इतना बड़ा व्लॉग क्यों बना दिया उस बच्चे के नाम पर? देखो, मुझे भी नहीं पता था, ये तो मैंने आज वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि ये शीशा उसकी गलती से नहीं टूटा हुआ था, वरना जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरा तो ये नैरेटिव सेट था ना कि यार उस बच्चे ने शीशा तोड़ दिया, उस बच्चे ने मस्ती कर रहा था, ये कर रहा था। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। और आप इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हो, आपके पास इतने ज़्यादा व्यूवरशिप है, आपको मतलब सोशल मीडिया का सब कुछ पता है कि सोशल मीडिया पर क्या जाने से क्या बवाल मचेगा, क्या होगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता कि सोशल मीडिया पर। और भाई, आप एक सेंसिबल व्लॉगर दिखते हो लोगों को, ठीक है, लखन दिखता है, बाकी की मैं नहीं बोलूँगी, नीतू की वीडियोज़ मुझे नहीं समझ में आती हैं क्योंकि वो थोड़ी सी अजीब सी होती है और मेरे टाइप का वो कंटेंट नहीं है, इसलिए मुझे नहीं समझ में आती हैं। बाकी लखन जो है वो सेंसिबल व्लॉगर दिखता है, इसमें जितना भी लोग लगता है कि भाई मैं कोई मक्कल लगा रही हूँ, नहीं भाई, दिखता है वो सेंसिबल व्लॉगिंग करता हुआ, वो काफ़ी सारी चीज़ों में बोलता हुआ नजर आएगा, आवाज़ उठाता हुआ नजर आएगा। ये बहुत कम व्लॉगर्स करते हैं, लेकिन ये करता है, चाहे वो किसी भी साइड से बोले, लेकिन वो करता है। अब यहाँ पर ये भी हो जाता है कि भाई इनको साइड ये चूज़ करके रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो कब बोलता हुआ नज़र आ रहा होता है मुझे। जो भी इशूज़ चल रहे होते हैं, सोशल इशूज़ हो गए या कोई मुल्क के इशूज़ हो गए, वो बोलता हुआ नजर आएगा।
गई या कभी कोई ऐसी कैंपेन हो गई जो कि नहीं सही होगी ऑडियंस के लिए, जो ऑडियंस को नुकसान दे रही होगी, वो उसके बारे में बात करता हुआ नज़र आएगा। वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर नज़र आता है और सेंसिबल नज़र आ रहा होता है लखन मुझे। नीतू का बचपना है वो दिखता रहता है, वो नीतू की कभी कभार ओवर एक्टिंग भी दिखती है, नीतू की दिखती हैं चीज़ें, लेकिन लखन की नहीं दिखती है। लखन बहुत ज़्यादा सेंसिबल है और नीतू का कंटेंट है इसी तरीके से शुरू का। तो देखो कंटेंट है, कंटेंट क्रिएटर है, कभी वो प्रॉब्लमेटिक लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी वो हर हर तरीके की ऑडियंस है इनके पास भी, तो वो सब कुछ ओके है। लेकिन मुझे ये वाला व्लॉग देखने के बाद मुझे बहुत अजीब हो रहा था कि यार नहीं, इस तरीके से आप बच्चा वैसे ही वो इतना ज़्यादा बदनाम हुआ हुआ है, वो प्रैंक है, मैं मान रही हूँ कि वो एंड में जाके आगे चल के प्रैंक पता चल गया। और शुरू में जब वो पासपोर्ट जला रहा था तभी वो हमें तो दिखा दिया गया था प्रैंक है और उनको भी पता चल गया वो प्रैंक है, फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाया गया, फिर वो लखन के साथ किया गया और वो चीज़, मतलब ये चीज़ें नहीं ठीक है। देखो आप जितना भी समझा लो, ये बच्चे हैं, ये कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ चीज़ें नहीं देखेंगे, और वो हो सकता है वो शुरू की, कभी कभार ऐसा होता है जो शुरू की रील्स होती है ना, बस जो शुरू का कट होता है या वो उस टाइम का कट होता है कि भाई देखो ये जो पासपोर्ट जला दिया, क्योंकि ये इस तरीके की रील्स बनती हैं जहाँ पर आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखाया जाता, सिर्फ वो चीज़ दिखाई जा रही होती है कि ये देखो पासपोर्ट जला दिया गया, और ये रील्स वायरल होती हैं और ये रील्स आपको शॉर्ट्स में दिखेंगी, जहाँ पर आपको पता है आजकल बच्चे भी शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अब ये कोई ना कहना कि नहीं बच्चे नहीं कर रहे होते हैं, भाई कर रहे होते हैं, बहुत माँ बाप रोक के रखते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चों के लिए भी ख़तरनाक ही है कि ये चीज़ें जो है वो प्रमोट हो रही है, जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि कान्हा ने वो जो है पासपोर्ट जला दिया। बच्चों के दिमाग में मस्तियाँ जा रही है। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, मुझे लगता है इस चीज़ का थोड़ा सा आपको रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपकी रील्स कट होके जाएंगी। आपने चलो व्लॉग के अंदर पूरा दिखा दिया, अब हर एक बच्चा वो पूरा व्लॉग देखने नहीं जाएगा। अगर उसको दिख रही है, उसको दिख रहा है अरे ये भी एक मस्ती है, ये बच्चे हैं, ये बच्चे किस तरीके से क्या चीज़ घुमा फिरा के लेंगे, और ये जो भी इंसान इस तरीके के व्लॉग्स दिखा रहा है या बच्चों को इस तरीके से यूज़ कर रहा है, मुझे बुरा लगता है कि नहीं यार, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि वो भी उनका मस्ती है, वो उनका चल रहा है। और मैं उन ऑडियंस को बोलूँगी जो उन बच्चों को इतना हार्श हार्श लिखना शुरू कर देते हैं, भाई वो बच्चे हैं, बच्चों की मस्तियाँ ऐसी ही होती हैं, या तो फिर शायद आप लोगों ने मस्ती वाले बच्चे नहीं देखे, वो करते हैं, वो कभी कभार ऐसी मस्तियाँ भी कर देते हैं जिसका लॉस हमें भुगतना पड़ रहा होता है, जिसका नुकसान हो जाता है हमें कभी कभार। लेकिन यही है कि बस उनको सिखाना पड़ रहा होता है, बस ये फ़र्क है कि हम सोशल मीडिया पर नहीं सिखा रहे होते और ये लोग सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं उस बच्चे को लेकर। ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये चीज़, और ये भी रिसेंट दिनों बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब पहले भी होता था, ऐसा नहीं था। कान्हा की मस्तियों को लेकर, कान्हा की मस्ती बढ़ गई है, कान्हा ने आज ये मस्ती करी, कान्हा ने आज ये कांड कर दिया, ये कांड कर दिया, इस तरीके की व्लॉगिंग पहले होती थी, लेकिन पहले कम होती थी। अभी रिसेंट दिनों में देख रही हूँ बहुत ज़्यादा हो रही है, एक दो दिन छोड़कर कान्हा के ऊपर ही कॉन्टेंट बनाया जा रहा है। और फिर जब वो कंटेंट बनाया जा रहा है तो ये कंटेंट बढ़ रहा है, लोग देख रहे हैं उस कंटेंट को, और लोग देखते हैं तो फिर कान्हा को उल्टा सीधा लिखना शुरू करते हैं। तो इसमें भी पासपोर्ट वाले वीडियो में अगर आप देखोगे, इनके कमेंट सेक्शन में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप जाकर अगर आप ये टिकटॉक पर देख लो, क्योंकि टिकटॉक पर भी इनकी रील्स अपलोड होती हैं, या शॉर्ट्स देख लो जो इनके फ़ैन पेजेस शॉर्ट अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप कमेंट सेक्शन देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उस बच्चे के लिए लिखी जाती हैं जो मुझे बड़ी अजीब लग रही होती हैं। तो खैर ये एक प्रैंक था, और ये मुझे लगता है सबसे बुरा प्रैंक था, क्योंकि ये चीज़ आप बच्चे को दिमाग में डाल रहे हो कि मस्ती ऐसे करने का, ऐसे नहीं ऐसे करने का। आज आपने ध्यान दे दिया है, कल अगर ध्यान नहीं होगा वो कोई भी चीज़ का नुकसान कर सकता है। उसको लग सकता है हाँ भाई कोई, आपने भले समझाया है उसको कैसे नुकसान नहीं करना चाहिए, वो बोल भी रहा था गार्ड से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा वो जो वो किसी के नीचे जो है वो हाथ ही लगाना चाहिए, फिर बोलता है नहीं नहीं सामान को, तो वो उसका जो वो वाला भी डायलॉग है वो भी बड़ा अजीब सा ही था। लेकिन वो बच्चा है, क्योंकि वो बच्चा है, उसको नहीं आइडिया होता है इन सारी चीज़ों का। फिर उसने उस चीज़ को फ़ौरन ठीक किया कि नहीं नहीं ये मैंने कुछ उल्टा बोल दिया है, तो उस चीज़ को भी उसने ठीक किया। तो ये लखन काफ़ी अच्छे से जो है वो उस चीज़ को मना कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है जब आपने मना किया और जब आपको उस चीज़ का आइडिया है कि गलत इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो मुझे लगता है ये कंटेंट फिर अपलोड नहीं करना चाहिए था। मतलब आप अपने कंटेंट में आकर उस चीज़ को बता रहे हो कि ये गलत चीज़ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, प्रैंक भी नहीं होना चाहिए, फिर आप क्यों दिखा रहे हो, क्यों आप इस तरीके से शूट करके दिखा रहे हो? ये चीज़ गलत है। आप अवेयरनेस दे रहे हो, हाँ आप अवेयरनेस दे सकते हो कि भाई देखो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या कोई ऐसा हादसा सुनकर, लेकिन आप अपने ही व्लॉग में वो कंटेंट निकाल कर, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी ये क्लिपिंग किस तरीके से कट होके जाएंगी। हो सकता है ये जो आगे जो आपने ज्ञान दिया इस बात का कि भाई ये पब्लिक जो है ये नुकसान हो सकता है, ये अलग रील में कट के जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो रील आपकी पासपोर्ट जलने वाली लोग देखेंगे वो दूसरी रील भी देखेंगे कि जिसके अंदर आप जो है वो ये दिखा रहे हो, ये बता रहे हो कि पासपोर्ट जलाना, नोट जलाना, ये सब जो है वो क्राइम है। क्योंकि लखन ने ये बोला कि मुझे जेल हो जाएगी, क्राइम है ये, भले हमारा पासपोर्ट है बट ये गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने इशू किया है, हमें जो है वो उस चीज़ का नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ जब आपको पता है तो फिर आप इस चीज़ को क्यों इन्फ्लुएंस कर
रहे हो, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जब लखन और इस तरीके की ये जब कंटेंट इनके चैनल पर आता है। आई नो कि उनका चैनल, इनके भी चैनल पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है प्रॉब्लमैटिक है, बट फिर भी इंसान जोड़ो बोलता है छोड़ो जाने दो जाने दो। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पर आवाज़ उठाना या आप बोलो जिस पर एक रिएक्शन देना एक लग रहा होता है कि यार ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस वीडियो को देखने के बाद यही था जो कि ये पासपोर्ट जलाने वाले, तो मुझे लग रहा था ये कंटेंट नहीं, ऐसे नहीं बनने चाहिए कंटेंट। प्रैंक बहुत सारे होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं भाई पासपोर्ट नहीं मिल रहा, आपका पासपोर्ट खो गया, इस तरीके से। तो ये प्रैंक होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। और ये कोई पहला कंटेंट क्रिएटर है जो इस तरीके के प्रैंक कर रहा है, बट ये थोड़ा सा क्योंकि इसमें बच्चा इन्वॉल्व था, और बच्चा वो भी बच्चा जो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, और इनके ही व्लॉग से हमें दिखता है कि ये बच्चा बहुत मस्ती करता है, और खुद ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि कान्हा ने बहुत मस्तियाँ की है, बहुत कांड किए। जब वो कर रहा होता है, जब वो आता है लखन, तो उसको बोलता है हाँ भाई आज क्या कांड किया है, तो वो इस तरीके से, क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ वो कर रहा है, तो वो चीज़ भी है। और मुझे ये चीज़ अजीब लग रही है। देखो ठीक है, आप उसको मतलब उसको कान्हा बिष्ट नाम दिया है, मतलब जो सर नेम है वो भी नीतू बिष्ट का लगाया है। तो जब आप अगर उसका सर नेम चेंज कर रहे हो, मतलब जो भी है, मतलब सर नेम देखो आपने ऑब्वियसली वो कागजात में सर नेम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वो सर नेम आपने दुनिया के लिए वो चीज़ बोली कि कान्हा बिष्ट है, ये है चीज़ है, आप उसको अपने बेटे की तरह कंसीडर कर रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि उसकी तरबियत भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी एक बेटे की होती है तरबियत। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इनके व्लॉग्स में अजीब लग रही है, इसीलिए ये दूसरा व्लॉग है जिस पर मैं ये रिएक्शन दे रही हूँ, क्योंकि अजीब लग रहा है देखने में यार। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हाँ, अवेयरनेस ज़रूर दी है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि लखन ने अवेयरनेस नहीं दी है, लखन ने नहीं बताया एंड में कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसने अवेयरनेस पूरी दी, उसने बताया कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, गलत होता है, और अगर आप इस तरीके से कोई चीज़ जला देते हो जो कि गवर्नमेंट ने इशू की होती है, आपको उसका नुकसान भरना पड़ सकता है, आपको जेल हो सकती है। तो उसने अवेयरनेस दी है, बट उस अवेयरनेस का क्या करें जो आपने पहले इतना बड़ा कांड दिखा दिया और ऐसा जो है वो प्रैंक दिखा दिया, और उसके बाद आप अवेयरनेस दे रहे हो, तो वो चीज़ है। चलो जी, खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।